कहानी की शुरुआत एक बड़े ही डैशिंग हीरो से होती है जो अपनी फास्ट कार में बैठ के कहीं बाहर जाता है। हमारे इस सूट बूट में पैक हीरो का नाम माइक है। दूसरी तरफ गाड़ी में दो इंश्योरेंस एजेंट दिखाई देते हैं जो हाथ में ब्रीफकेस लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और ज्वेलरी शॉप वाला इनको कुछ डायमंड्स देता है। अब माइक ज्वेलरी शॉप के आगे गाड़ी वाले लोगों का वेट करता है जो डायमंड्स को डिलीवर करने वाले होते हैं। माइक अब इनकी गाड़ी का पीछा भी करता है और थोड़ी दूर जाकर इनको भी रोक लेता है और इनको बंदूक दिखाते हुए डायमंड्स मांगता है। दरअसल माइक एक चालाक चोर होता है जो बगैर किसी खून खराबे के चोरी करता है। ये लोग माइक को डायमंड्स दे देते हैं और जब माइक वहाँ से भागने लगता है तो एक इंश्योरेंस एजेंट कांपते हाथों से माइक पे गोली चला देता है। गोली माइक के पास से गुजरते हुए गाड़ी के शीशे को जा लगती है और तब माइक बिजली की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए हाईवे 101 पकड़कर वहाँ से भागकर एक पार्किंग लॉट में आ जाता है और यहाँ इस गाड़ी पे कवर चढ़ा देता है और यहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर चला जाता है। सीन अब शैरून की तरफ शिफ्ट होता है जो एक स्ट्रगलिंग इंश्योरेंस एजेंट होती है जो अपनी भरपूर कोशिश करके एक अमीरजादे को इंश्योरेंस बेच रही होती है। कैमरा अब FBI एजेंट मार्क की तरफ जाता है जो क्राइम सीन पर आता है। मार्क एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। मार्क को समझ आ जाता है ये वही चोर है जो इससे पहले भी 3 चोरियां कर चुका है। दरअसल माइक बगैर किसी खून खराबे के हाईवे 101 के पास ही चोरी करता है और बगैर कोई सबूत छोड़े वहां से गायब हो जाता है। सीन अब माइक की तरफ शिफ्ट होता है जहां माइक को घर पहुंचने पर पता चलता है कि गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से उसके सर में एक छोटी सी चोट आई है जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया था। माइक अब निक से मिलता है जो माइक को ये सब चोरियां करने का कहता है और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा माइक को देता है। निक माइक को नेक्स्ट चोरी की लोकेशन बताता है और तभी माइक निक से कहता है कि इस दफ़ा गोली चली है, हमें अब थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। मगर निक को माइक की ये बात अच्छी नहीं लगी। निक माइक को कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ और वो किसी दूसरे को कॉल करता है और उसको ये चोरी करने का कहता है, जबकि माइक नेक्स्ट चोरी की तैयारी शुरू कर चुका होता है। दूसरी तरफ शैरून के साथ उसके ऑफिस के लोग अजनबियों जैसा सलूक शुरू कर देते हैं क्योंकि वो शैरून को अब फायर करना चाहते हैं। सीन अब FBI एजेंट मार्क की तरफ शिफ्ट होता है। मार्क इस बात पर हैरान होता है कि चोर को कैसे पता चल जाता है कि डायमंड्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होने वाले हैं। एक्चुअली माइक ने एक मोबाइल हैकर को अपने साथ काम पर रखा होता है जो दूसरों के ईमेल्स हैक करता है और माइक को इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। सीन अब FBI ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां मार्क अपने ऑफिसर्स को बताता है कि ये सब चोरियां बस एक ही आदमी कर रहा है क्योंकि इन सब का पैटर्न एक जैसा है, क्योंकि ये चोर गोली नहीं चलाता और ना ही किसी को ज़ख्मी करता है। दूसरी तरफ निक का दूसरा आदमी और मोहन वो चोरी करने चला जाता है और वो वहाँ गोली भी चला देता है। जबकि FBI ऑफिस में डिपार्टमेंट के लोग भी मार्क को गलत समझ रहे होते हैं कि ये एक बंदे का काम नहीं, ये अलग अलग चोरियाँ हैं। और मोहन की चोरी से ये बात साबित भी हो जाती है क्योंकि वो एक शहरी को ज़ख्मी भी कर देता है। अब सब लोग मार्क की थ्योरी को गलत समझ रहे होते हैं। दूसरी तरफ माइक को निक पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी सारी प्लानिंग निक ने दूसरे आदमी को दे दी। अब माइक निक के साथ काम करने से मना कर देता है। अब निक और मोहन से मिलता है और उसको कहता है कि माइक पर नज़र रखो, वो अब जब अगली चोरी करेगा तो तुम उसको लूट लेना और बाद में उसको मार देना। और मोहन अब माइक पर नज़र रखता है और उसको माइक का आदमी नज़र आ जाता है जो मोबाइल हैक करता है। माइक उसको शैरून का मोबाइल हैक करने के लिए कहता है क्योंकि माइक अब शैरून के ज़रिए अपनी अगली चोरी करने का प्लान बना रहा होता है। माइक अब शैरून से मिलता है और बातों बातों में शैरून से हेलो हाई कर लेता है। दूसरी तरफ एजेंट मार्क भी माइक की पहली चोरी में यूज़ हुई गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश करता है कि गाड़ी पक्का रास्ते में कहीं चेंज हुई है। दूसरी तरफ माइक को भी फील होता है कि कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। माइक चेक करता है तो उसको गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा हुआ मिलता है। माइक उसी टाइम अपना घर चेंज कर लेता है और मोहन अब मोबाइल हैकर के घर जाता है और उसको मार के माइक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। उधर एजेंट मार्क भी सारी कार पार्किंग चेक कर चुका होता है और उसको फाइनली एक कार पार्किंग की बेसमेंट में माइक की गाड़ी मिल जाती है जिसका शीशा टूटा हुआ होता है। माइक फ़ौरन फोरेंसिक वालों को बुला लेता है और फोरेंसिक टीम को गाड़ी में से खून का बस एक कतरा गिरा हुआ मिलता है जिससे वो DNA पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ निक शैरून से मिलता है और उसको कॉफ़ी पर ले जाता है और वहाँ बातों बातों में उससे दोस्ती कर लेता है और उसको अपनी चोरी करने के प्लान के बारे में बताता है।
मगर शेरून वहाँ से चली जाती है और माइक की बात नहीं मानती। उसी टाइम माइक को वो बाइक वाला और मोन नज़र आ जाता है और माइक उसका पीछा करना शुरू कर देता है और मोन भी माइक को देखकर बाइक लेकर भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर और मोन बाइक से गिर जाता है और माइक उसको पकड़ लेता है और मोन को वार्निंग देता है कि दोबारा मेरा पीछा किया तो मार दूंगा तुम्हें। सीन अब शेरून के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां शेरून को ऑफिस से फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शेरून बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। वहां मार्क को भी फोरेंसिक की डीएनए रिपोर्ट मिलती है, जहां माइक का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। शेरून अब माइक को रब्ता करती है और उसको बताती है कि एक अमीरज़ादा गवर्नमेंट से छुपा कर महंगी घड़ियाँ और ढेर सारा कैश लेकर आने वाला है। ये वही अमीरज़ादा होता है जिसको कहानी की शुरुआत में शेरून इंश्योरेंस बेच रही होती है। मार्क अब माइक के घर जाता है और वहाँ माइक की माँ से मिलता है और वहीं से माइक को कॉल आती है। मार्क जैसे ही माइक से बात करता है, माइक फ़ोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ मोन भी शेरून के घर जाता है और वहाँ उसको मारता है और माइक के प्लान के बारे में पूछता है। शेरून इन सब चीज़ों से बहुत डर जाती है और मोन को सब बता देती है और डर के मारे मार्क से मिलती है और उसको भी सच बता देती है माइक और मोन के बारे में और उससे हेल्प मांगती है। अगले दिन माइक सूट बूट पहनकर उस अमीरज़ादे के सिक्योरिटी इंचार्ज से उसका कार्ड और फ़ोन गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर उस अमीरज़ादे को रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट चला जाता है। लेकिन वहाँ FBI एजेंट मार्क वो अमीर आदमी बनकर आता है और माइक के साथ बैठकर आ जाता है। यहाँ से ये होटल आते हैं। वहाँ मोन भी होटल में वेटर बन के एंटर होता है। होटल के रूम में एंटर होते ही माइक सबके ऊपर गन तान लेता है और सबको नीचे बैठने के लिए कहता है और उनको कैश उठाकर लाने के लिए कहता है। उसी टाइम मार्क भी माइक पर गन तान लेता है। ये सीन अभी चल ही रहा होता है और तभी मोन भी रूम में एंटर हो जाता है और वो माइक पर गन तान लेता है और मार्क को भी गन नीचे करने का कहता है। तभी मौका देखकर माइक मोन पर गोली चला देता है और उसको मार देता है। अब माइक को समझाता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने का मौका देता हूँ। और यूँ माइक को जाने देता है और तमाम चोरियों का जिम्मेदार मोन को बना देता है और वो खुद डायमंड्स मार्क चोरी कर लेता है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो शेरून को भी देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।